लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हमने डिस्कस किया था। पहली वीडियो में मैंने पढ़ा था कि जूल थॉमसन्स पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट की वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। सेकंड में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी और थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट भी देखा था। आज हम इसके एक्सपेंशन पढ़ेंगे। एक्सपेंशन 2 वेज में होगी। पहली होगी आपके पास आइडियल गैस के केस में, दूसरी रियल गैस के केस में। उससे पहले हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करना पड़ेगा जूल थॉमसन एक्सप्रेशन के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जूल थॉमसन एक्सप्रेशन का डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको जूल थॉमसन इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो जूल थॉमसन इफेक्ट की मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी करवा रखी है, तो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। The cooling or heating of the gas when it is allowed to expand through a porous plug through a region of constant higher pressure to the region of the constant lower pressure is called Joule-Thomson effect is or throttling effect। सबसे पहले आप सभी को डेफिनेशन अच्छे से याद आना चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। लॉन्ग में भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। और अगर आपने इस डेफिनेशन और पूरी एक्सप्लेनेशन को पूरी ब्रीफली समझना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं जूल थॉमसन एक्सप्रेशन होता क्या। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो आइसोएंथैल्पिक है, ठीक है। आइसोएंथैल्पिक इफेक्ट, आइसोएंथैल्पिक कौन सा होता है? जिसके अंदर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। हमने लास्ट आर्टिकल यही प्रूव किया था। लास्ट आर्टिकल जो पार्ट नंबर 2 है इसका वीडियो में, उसके अंदर हमने यही प्रूव किया था जो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो आइसोएंथैल्पिक होता है। इसके अंदर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। अब एंथैल्पी क्या होती है, किसको याद हो? तो एंथैल्पी दैट इज, एंथैल्पी क्या होती है? E + PV = कांस्टेंट। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा? DE + DPV, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो DE + PdV + VdP = 0। फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है ये। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? दैट इज DE = dQ + PdV। ओके, बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? दैट इज dQ = TdS। तो TdS इसमें पुट हो जाएगा, DE = TdS + PdV। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। DE की वैल्यू, इसके अंदर D की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज TdS + PdV + PdV + VdP। अब देखो, हमने अभी मिस्टेक क्या कर दी है। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या आता है? DE = dQ + dW। बट आपको पता है dW क्या होगा? -PdV। तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा TdS + VdP = 0। तो ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब नाउ देखते हैं एंट्रोपी एस। लेट, मान लो एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लेते हैं एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपको पता है कि सिंस एंट्रोपी इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल को कैसे लिखते हैं? DS = पहले S को T से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर S को P से। पहले S को T, करली S / करली T एट प्रेशर P dt प्लस करली S / करली P एट टेम्परेचर T dP। तो आ जाता है ये। अब नाउ ये DS की इक्वेशन को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। यहाँ पे DS की वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास आएगा T करली S / करली T एट प्रेशर P dt प्लस करली S / करली P एट टेम्परेचर T dP प्लस VdP = 0। T करली S / करली T एट प्रेशर P dt प्लस T करली S / करली P एट टेम्परेचर T dP प्लस VP VdP = 0।
डी पी कॉमन ले लेंगे, टी करली एस बाई करली टी एट प्रेशर पी डी टी प्लस टी करली एस बाई करली पी टेम्परेचर टी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमें इसका, अब हमें इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। ये देखो यहाँ पे हम जानते हैं सी पी क्या होता है, करली क्यू बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू टी डी एस। तो ये क्या हो जाएगा, विच इक्वल टी करली एस बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और सी पी होता क्या है, दैट इज हीट कैपेसिटी और दैट इज स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अब इसकी इक्वेशन को हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो आएगा, नाउ इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स सी पी डी टी प्लस टी करली एस बाई करली पी टी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन ये आ चुकी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अब इसकी वैल्यू भी पुट कर देनी है। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे मैक्सवेल्स रिलेशन से। अब मैक्सवेल के 4 रिलेशंस हैं, आपको पता होंगे। आप चारों के चारों रिलेशंस देखें, आप बताएं इनमें से कौन सा यूज़ होगा। इसमें हमारा मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन यूज़ होगा। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थर्ड रिलेशन, करली एस बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करली वी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब जो मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है हम इसको इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर क्या आएगा, सी पी डी टी प्लस टी ब्रैकेट नेगेटिव ऑफ करली वी बाई करली टी एट प्रेशर पी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। ब्रैकेट यहाँ आएगी, एक ब्रैकेट होल की ब्रैकेट आ जाएगी, डी पी वाली ब्रैकेट नहीं आएगी। तो सी पी डी टी प्लस माइनस टी करली वी बाई करली टी एट प्रेशर पी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफिकेशन ये, अब इधर को इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो आएगा सी पी डी टी इक्वल टू टी करली वी बाई करली टी पी माइनस वी डी पी, और डी टी इक्वल टू 1 बाई सी पी ब्रैकेट टी करली वी बाई करली टी एट प्रेशर पी माइनस वी डी पी। अब एक और चीज़, अब ये क्या है आपको सभी को पता होना, ये क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा से रिप्रेजेंट होता है। अल्फा इज 1 बाई वी करली वी बाई करली टी एट प्रेशर पी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इट मीन्स हमें करली वी बाई करली टी की वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर करली वी बाई करली टी एट प्रेशर पी इक्वल टू अल्फा वी। तो अब अल्फा वी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो मान लेते हैं हम इसे इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन हमने क्या दी थी, 4 दी थी, इसको इक्वेशन मान ले 5। तो नाउ इक्वेशन नंबर 5 बिकम dt equal to 1 upon Cp bracket starts T alpha V minus V dP, which is equal to 1 upon Cp bracket alpha T minus 1 V dP। तो आ जाता है dt equal to V upon Cp alpha T minus 1 dP। एक इक्वेशन आपने ये याद रखी, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। और दूसरी इक्वेशन देखो, अब dp को इधर ले जाएंगे, dt बाई डी पी इक्वल टू वी अपॉन सी पी अल्फा टी माइनस 1। अब एट कांस्टेंट हमने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो जूल थॉमसन इफेक्ट है इसके अंदर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। तो एट dt बाई डी पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल टू वी अपॉन सी पी
अल्फा टी माइनस 1 और डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, इसको हम कहते हैं म्यू। म्यू इक्वल टू वी अपॉन सी पी अल्फा टी माइनस 1, और ये आपका एक्सप्रेशन हो जाता है। और म्यू होता है करली टी बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, और इसको हम कहते हैं जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट। जूल्स थॉमसन कोफिशिएंट। सो ये था आपका एक्सप्रेशन जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये सारा आपका जूल थॉमसन एक्सप्रेशन का आर्टिकल था, ये डेरिवेशन था जितना भी मैंने किया। अब आपने इस इक्वेशन नंबर 6 को याद रखना है, इस म्यू की वैल्यू क्या रखना है। म्यू क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट है। और इसमें कांस्टेंट एंथैल्पी क्यों यूज़ की, क्योंकि हमें पता है जो जूल थॉमसन इफेक्ट है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इट इज आइसो एंथैल्पी प्रोसेस या फिर आइसो एंथैल्पिक इफेक्ट। तो अब इक्वेशन नंबर 6 का यूज़ करके वही 3 केस आ जाएंगे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर 3 केस डिस्कस किए थे। तो हम 3 केस देख लेते हैं कि कौन कौन से 3 केस आएंगे। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 अब हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आता है। वी कंक्लूड डैट, पहला देखो डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी। ये हमने हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर रिजल्ट भी देखा था, चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पोरस प्लग। यही रिजल्ट देखो जूल थॉमसन एक्सपेंशन से वही रिजल्ट आया जो फर्स्ट वीडियो मैंने इसके अपलोड की थी, उसके अंदर मैं आपको रिजल्ट बताए थे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की। वही चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द प्रेशर डिफरेंस ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पोरस प्लग, that is change in temperature is directly proportional to pressure difference on the both sides of the porous plug। सेकेंड रिजल्ट देखते हैं, dp क्या होगा, dp P2 माइनस P1 होता है, सभी को पता है। और हमने पढ़ा था जब पोरस प्लग होता था, बीच में हमारा पोरस प्लग होता था, नीचे हमारे पास कांस्टेंट हायर प्रेशर होता है, ऊपर कांस्टेंट लोअर प्रेशर। हमें पता है पोरस प्लग के ऊपर नीचे है कांस्टेंट हायर प्रेशर, ऊपर कांस्टेंट लोअर प्रेशर। अब आपको पता है जो नीचे है ऊपर हमेशा नीचे से ऊपर जाकर नीचे प्रेशर P1 होगा, ऊपर प्रेशर P2 होगा। P1 इज हायर, P2 इज लोअर, P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा, देयरफॉर विच इज इक्वल टू नेगेटिव। देयरफॉर dp क्या आएगा, नेगेटिव। ये हमारे पास सेकंड कंक्लूजन आया। dp मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर देखना, मैंने आपको बताया था कि नीचे हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में गैस पास होती है। इनिशियली जब इनिशियल प्रेशर क्या होगा P1, फाइनल P2। इनिशियली हायर प्रेशर है, बाद में लोअर प्रेशर जगह जब हायर से लोअर जाएगा P1 इज ग्रेटर देन P2, देन P2 माइनस P1 इज नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो dp नेगेटिव आता है। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम 3 केसेस अराइज करेंगे, ना 3 केसेस अराइज होगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा टी द 3 केसेस अराइजेस। 3 केस कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। पहला केस ए, इफ अल्फा टी इज ग्रेटर देन 1, अगर अल्फा टी 1 से बड़ा होगा इम्प्लाई अल्फा टी माइनस 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, अल्फा टी पॉजिटिव, देखो जब अल्फा टी माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो इसकी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव है बट डीपी तो नेगेटिव है, डीपी नेगेटिव है, डीपी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। सो देयरफॉर dt इज नेगेटिव। और जब dt नेगेटिव आता है, सो जब dt नेगेटिव आएगा देयरफॉर गैस शोज कूलिंग इफेक्ट। सेकंड केस, इफ अल्फा टी इज लेस देन 1, जब अल्फा टी 1 से कम होगा इम्प्लाई अल्फा टी माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा। देखो अल्फा टी माइनस 1 भी नेगेटिव है, dp भी नेगेटिव है, dt क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर dt पॉजिटिव होगा। जब dt पॉजिटिव होगा देयरफॉर गैस शोज हीटिंग इफेक्ट।
आपको ये तो पता है ना कूलिंग इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट का मतलब है। कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट का मतलब है जब गैस हमारी पोरस प्लग से पास होती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ कांस्टेंट हायर प्रेशर टू रीजन ऑफ कांस्टेंट लोअर प्रेशर, तो इधर वो हीट होगी या कूल होगी, या तो उसकी हीटिंग होगी या तो कूलिंग होगी। और इसी प्रोसेस को हम जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं, थ्रॉटलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जब dt नेगेटिव होगा तो गैस कूलिंग इफेक्ट शो करेगी, dt पॉजिटिव होगा तो हीटिंग इफेक्ट। अब लास्ट वीडियो के अंदर थर्ड केस भी होता, तो थर्ड केस कौन सा होगा, इफ अल्फा टी इक्वल टू 1, जब अल्फा टी 1 होगा तो अल्फा टी माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डी टी भी 0 हो जाएगा। अल्फा टी माइनस 1 0 हुआ, डी टी 0 हो गया, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, देयरफॉर गैस शोज नीदर हीटिंग नॉर कूलिंग इफेक्ट। तो ये आपने पढ़ लेना है। ये हमारा था आर्टिकल दैट इज़ जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। ये मैंने आपको पूरा आर्टिकल करा दिया है दैट इज़ जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। अब इसके बाद यहाँ से अब आपके दो केसेस अराइज होंगे, एक है आइडियल गैस, रियल गैस। मैंने सोचा था इस वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएगा, पर ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आइडियल गैस और रियल गैस डिस्कस करूँगा। ये आइडियल और रियल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमारा पूरा जूल थॉम्सन एक्सपेंशन का सारा आर्टिकल कवर हो जाएगा। इस जितना भी मैंने आपको बताया आप सारा पढ़ लेना, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।